हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे। मुझे पूरी आशा है कि हमारी वीडियो को आप लोग देखते होंगे और शेयर जरूर करते होंगे। आप लोग एक का आशा और रखता हूं कि आप लोग हर एक प्ले स्टोर पे जाते होंगे और हमारे मैथ के सेशन, फिजिक्स के सेशन और इंग्लिश के सेशन आप लोग देखते होंगे। और जबरदस्त आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, आरएमएम को फॉलो करिए। ठीक है, मैं ए टू जेड आपको पढ़ाऊंगा। असर्टिव सेंटेंस में, नरेशन के पार्ट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, चेंज इन टेंस। बेटा चेंज इन टेंस, टेंस को कैसे बदला जाता है एसआईटी में, ये चीज देखना है। जैसे बेटा हमें पहली चीज आपको दिखाना है कि सिंपल प्रेजेंट जो है बेटा, सिंपल कहने का मतलब सिंपल जो प्रेजेंट है बेटा, याद रखना सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा बेटा? सिंपल पास्ट में बदलेगा। सिंपल पास्ट में बदलेगा। और सिंपल पास्ट बेटा किस में बदलेगा? सिंपल प्रेजेंट हुआ सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट हो गया बेटा पास्ट परफेक्ट में। किसमें? सॉरी भैया, सॉरी भैया, पास्ट परफेक्ट में। ये चीज हमें अच्छे से जानना है कि ये बेटा कैसे बदलेगा। कोई पूछे सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जैसे कोई पूछे आपका क्या होता है? इज, एम, आर। देखो बेटा, सबसे पहली बात सिंपल प्रेजेंट में इज आ गया, आई एम, और ये आर हो गया। अब ये किस में बदलेगा? इज, एम, आर। तो बेटा याद रखना बहुत अच्छे से प्यारे शब्द में कि वाज या वर्ब में बदलेगा। बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम कहते हैं कि अगर कोई भी होगा, अगर प्लूरल होगा तो वर लगेगा, इसमें प्लूरल होगा तो आर लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, इज, ही होगा, सी होगा, सिंगुलर होगा तो इज या वाज लगेगा। ठीक है, तो बताएंगे, परेशान मत रहना। इस, एम, आर किस में बदलता है बेटा? वाज या वर में बदलता है। अच्छा, वाज वर्ब अगर देखोगे बेटा तो सिंपल बात, आप किस में बदलोगे? इस, एम, आर अगर होगा तो बेटा आपका हाइड में बदलेगा। किसमें बदलेगा? हाइड में, हाइड बीन में बेटा, हाइड बीन में बदलेगा। याद रखना, हाइड बीन में बदलेगा। ठीक है, और हाइड बीन जब आएगा तो हाइड बीन बेटा नो चेंज होगा। हाइड बीन बेटा किस में होगा? नो चेंज में होगा, याद रखना। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, बिल्कुल सटीक वीडियो आती है कि इसमें क्या है, आपका क्या है। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट आपका सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट बेटा पास्ट परफेक्ट में, या इस, एम, आर को देखे तो वाज वर्ब में, और वाज वर्ब अगर देखे तो हैड बीन में, और हैड बीन देखे तो बेटा नो चेंज। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा सबसे पहली बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, ये चीज देखिए बेटा। सेकंड नंबर आपका हो गया बेटा सिंपल। अब हम आपको चेंज करना बता दिए कि कैसे होता है। अब इसमें आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बेटा देखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये टेंस बदलना जानोगे, बहुत जबरदस्त चीज है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बेटा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किस में होगा बेटा? और पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट बेटा नो चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट बेटा क्या होता है? नहीं चेंज होता है, ये आगे कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा आपने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस एस एस होता है, या डू या डज होता है। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस हो सकता है सिंगुलर प्लूरल, या हम मैं कह सकता हूं डू या डज लगता है बेटा, डू या डच लगता है। अब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किस में चेंज होता है बेटा? ये किस में होता है? सबसे जबरदस्त चीज ये है कि ये किस में? वर्ब की सेकंड फॉर्म बेटा, सेकंड फॉर्म में है ना। और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डू या डच देखोगे बेटा तो ये बेटा आप लोग को पता है कि डिड में चेंज होता है। डिड में होता है बेटा, डिड में होता है। और डिड किस में चेंज होता है बेटा? हैड में। या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड में, तो हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म बाबू? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज हो तो डिड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड देखो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब ये बेटा देखोगे तो ये नहीं चेंज होता है, ये वही उतर जाता है। ठीक है, तो सबसे जबरदस्त चीज ये देखोगे, ये नहीं चेंज होता है, नोट कर लो। थोड़ा जगह नहीं बची थी तो मैंने सोचा इसको इरेज कर दे। तो आप लोग देखोगे बेटा, हमने दो चीज देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखो, मैंने पहले कहा देखा सिंपल, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा किसमें चेंज होता है या किसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है। अब मैं देखूंगा बेटा सबसे पहली बात तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन देखूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये चीज देखूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। सबसे पहली बात कॉन्टिन्यूअस न्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर देखो बेटा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, थोड़ी जगह कम होती है तो दिक्कत हो जाती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है लिख लो कॉन्टिन्यूअस। अच्छा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है बेटा, ये नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा नो चेंज होता है। सबसे पहली बात ये चीज जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हमने देखा बेटा सबसे पहली बात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, इज एम आर लगा होगा, तो इज एम आर प्लस है ना, ऐसे देखोगे सबसे इज एम आर है ना, तो इज एम आर अगर देखोगे तो बेटा वाज या वर्ब में चेंज कर दो, वाज या वर्ब में चेंज कर दोगे, वही प्रेजेंट सिंपल वाली चीज है। और वाज वर्ब देखोगे बेटा तो सॉरी अगर वाज वर्ब देखोगे तो बेटा हैड प्लस वर्ब की सॉरी हैड प्लस बीन लगेगा, हैड प्लस बीन लगेगा। अगर मैंने इस एम दे आर देखोगे तो वाज या वर्ब फिर हैड बीन होगा, और हैड बीन बेटा नो चेंज होता है, हैड बीन बेटा किस में होता है, नो चेंजिंग होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अच्छा बेटा चौथा पॉइंट अगर देखोगे तो अगर आपने देखा इज एम आर वाज वर्ब में चेंज किए, वाज वर्ब अगर देखिए तो हैड बीन में चेंज किए, ठीक है, और हैड बीन बेटा नो चेंज होगा। अब अगर देखोगे बेटा तो इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें देखोगे प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ये सब चीज देखोगे बेटा तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कुछ भी कर सकते हो। तो बेटा याद रखना अगर ऐसे ना करो तो प्रेजेंट परफेक्ट लिख दो, और प्रेजेंट परफेक्ट बेटा पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट पी से परफेक्ट होता है बेटा। अच्छा ये पास्ट परफेक्ट अगर देखोगे तो ये बेटा नो चेंज होता है, किसमें होता है बाबू, नो चेंज होता है। अब ये अगर नो चेंज होता है, अब इसका कहने का मतलब हैज या हैव किसमें होगा बेटा, हाइड में होगा, हाइड में होगा बाबू। अगर हैज हैव देखोगे तो हाइड में होगा, और हाइड बेटा नो चेंज होता है, हाइड बेटा नो चेंज होता है। सबसे पहली जुगाड़ बाबू कोई पूछे हैज हैव तो हाइड में, और हाइड बाबू किसमें, नो चेंज में होता है। तो आपको तकलीफ नहीं लेने का, आपको जबरदस्त सीखना है इंग्लिश। तो चेंज इन टेंस कंप्लीट हुआ, अब चेंज इन टेंस कंप्लीट हुआ तो आपको हम अगला पढ़ाएंगे चेंजिंग मोडल्स, ठीक है। इसी में परेशान मत रहना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लो या उतार लो बेटा, सबसे जबरदस्त चीज आपको कर सकते हो। बस आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आपका एक विश्वास हमारा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, तभी मेरा मन लगेगा। नोट कर लो बेटा, जबरदस्त, ठीक है। देखो बेटा अब एसआईटी सेंटेंस में हमने आपको पढ़ाना है चेंजिंग मोडल्स, ठीक है। अब चेंजिंग मोडल्स होता क्या है, इसे हम कैसे इसको रिलेट करेंगे और कैसे इसको पूरा खत्म करेंगे, ये चीज देखना है कि चेंजिंग मोडल्स होता क्या। जैसे चेंजिंग मोडल्स देखोगे बेटा तो बेटा अगर देखोगे कैन का, अगर देखोगे कैन किसमें चेंज होगा बेटा, कैन कुड में होता है। सबसे पहली बात कैन कुड में होता है। दूसरा बेटा मे को अगर चेंज करोगे तो मे बाबू माइट में होगा। सबसे पहली बात ये चीज जानोगे, मे किस में होगा, माइट में होगा। तीसरी पोजीशन बेटा सेल जो होगा, सेल बेटा आपका शुड में होगा, सेल किस में होगा बेटा, शुड में होगा। और बेटा चौथा पोजीशन अगर देखोगे तो बिल किस में होगा, बिल बाबू आपका वुड में होगा, ठीक है। अब सबसे पहली पोजीशन ये चीज लेना है कि कैन किस में होगा, वुड में देखोगे तो माइट में, सेल देखोगे तो शुड में, बिल देखोगे तो वुड में होता है। सबसे पहली बात इस चीज को हम चेंजिंग मोडल्स बोलते हैं। अब मोडल्स किस में चेंज होते हैं ये सब चीज आपको हमने दिखा दिया। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये चीज देखना है मुझे, और जबरदस्त आपको पढ़ना है। बस थोड़ी थोड़ी कंप्लीट करना है आप क्वेश्चन, इसको आपको स्क्रीनशॉट मार के चलना, और एक एक चीज रटना है कि कैन कुड है, मे माइट है बेटा, कैन अगर देखोगे कुड माइट लगा दोगे, और सेल देखोगे शुड लगा दोगे, बिल देखोगे तो वुड लगा दोगे, कैन देखोगे तो कुड लगा दोगे। अब इस चीज को हमें जबरदस्त आप लोग को पढ़ना है और आप लोग को सीखना है बेटा कैसे क्या होता है, ये चीज हमें पूरी परफेक्टली ज्ञान होना चाहिए और हमें अच्छे से अच्छे नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको इस पे बेस क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान मत रहना। बस एक बार आपने आप कंप्लीट कर लो तो थोड़ा अपना ढंग से पढ़ लो, नोट्स बना लो, तभी आप बना सकते हो, ठीक है। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लो। देखो बेटा आपको चेंज करना है चेंज इन टाइम एंड प्लेस, ठीक है। आपको टाइम एंड प्लेस, चेंज इन टाइम एंड प्लेस करना है। जैसे कोई पूछे आपसे बेटा सबसे पहली बात टुडे किस में चेंज होता है, तो बाबू टुडे प्यारे शब्द में आपको बताना है। तो थोड़ा बड़ा बन गया, ये बड़ा बन जाता है भाई, टुडे आपका दिन है। टुडे बाबू टुडे अगर देखोगे तो दैट डे में होगा,
यही सब है चेंज इन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, चेंज इन टाइम एंड प्लेस यही है कि टुडे किस में होगा बाबू, दैट डे में होगा। और दूसरी पोजीशन अगर देखोगे तो बेटा टुमारो किस में होगा, टुमारो किस में अगर देखोगे, टुमारो का बेटा द नेक्स्ट डे होगा, द नेक्स्ट डे होगा। टुमारो किस में होगा, द नेक्स्ट डे होगा। अच्छा, तीसरी डे जो होगा बाबू वो होगा यस्टरडे। यस्टरडे किस में होगा बाबू, यस्टरडे। यस्टरडे अगर देखोगे तो द प्रीवियस डे होता है। क्या होता है, द प्रीवियस डे होता है। ठीक है, सबसे पहली बात द प्रीवियस डे होता है। यस देखो, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक है, या बाबू मैं कह सकता हूं सिंपल बात, चौथा चीज बेटा लास्ट किस में होता है। अगर लास्ट आ जाए, लास्ट ईयर लास्ट डे कुछ भी आ जाए तो बेटा लास्ट अगर देखोगे तो द प्रीवियस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, द प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पिछला साल। एस्टरडे का मतलब कल की बातें हो रही तो मतलब पिछले साल की बात। लोग कहते हैं ना कि आज प्रीवियस साल लगाएंगे पेपर, आज मैं प्रीवियस क्वालिफाई करूंगा, प्रीवियस जितना पेपर रहेगा उतना सॉल्व करूंगा, ये सब चीज होता है बेटा। अब बेटा देखो, बेटा पांचवा पोजीशन आपका दिख नहीं रहा है तो इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अगर देखोगे टू नाइट, बाबू टू नाइट किस में होगा, टू नाइट बाबू आपका दैट नाइट में होगा। टू नाइट अगर देखोगे तो दैट नाइट। ठीक है, टू नाइट अगर दैट नाइट होगा। अब सिंपल बात है, टू नाइट अगर देखोगे तो दैट नाइट होगा। अब बाबू एगो का क्या होता है, एगो, एगो का बिफोर है ना। सबसे पहली बात एगो का अगर देखोगे तो बिफोर होगा। अगर बाबू इसमें सिंपल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा बेटा नाउ किस में होगा, नाउ, बेटा नाउ अगर देखोगे तो देन में होगा। ठीक है, सबसे पहली बात। अब बेटा एक और है, टू नाइट दैट नाइट एगो अगर बिफोर में, नाउ किस में, देन में। ठीक है, अच्छा इस चीज को अगर देख लिए तो एक चीज और देखोगे और बताता रहूंगा, परेशान मत रहना जो छूटेगा। हियर को अगर देखूंगा तो दियर होगा। इतने ज्यादा पेपर में कभी नहीं पूछे जाते, आपके परेशान मत रहना। आप लोग बस जबरदस्त हमारी वीडियो को देखते रहे। बाबू एक चीज और है, दिस का अगर देखोगे, दिस का अगर दिस का तो बाबू दिस का दैट में। ठीक है, सिंपल बात है। अगर टुडे देखो दैट डे है ना, टुमारो देखो द नेक्स्ट डे, एस्टरडे देखो द प्रीवियस डे, लास्ट देखो द प्रीवियस, टू नाइट देखो दैट नाइट, यगो देखो बिफोर, नाउ देखो देन, हियर देखो दियर, दिस देखो और दैट लगा दो। ठीक है, ये टाइम एंड प्लेस एंड टाइम चेंज इन टाइम एंड प्लेस है। ठीक है, तो इस चीज को हम अगर हाँ एक और देख लो, दीज देखो दोज लगा दो। बाबू दीज बहुत छूटता है, कुछ जो छूटता है परेशान मत रहना, मैं पेपर के दौरान करा दूंगा, जो पेपर हल कराऊंगा तो। ठीक है, जो मैं आपका उसका बनाऊंगा कैसे कहाँ क्या लगता है, तो आपको जबरदस्त, आपको परेशान मत होना है। और थोड़ी थोड़ी बार भी आ चुके हैं हमारे इसमें, पहले चुंडा था है ना, चुंडे टाइप के थे। तो आप लोग परेशान मत रहना, बस वीडियो को मेरी हेल्प करो तो जबरदस्त। आप लोग बस मेरी मदद करो यार, मेरी मदद करोगे तो मैं हर चीज पढ़ाऊंगा आपको। बस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मैं हर चीज दूंगा और ये ज्ञान दूंगा जैसे ऑफलाइन में दिया जाता है। कोई जरूरत नहीं है ऑफलाइन पढ़ने की, आप लोग ऑनलाइन भी जबरदस्त पढ़ सकते हो। बेटा टुडे मैंने फिर से रिवीजन करा दूं, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट द प्रीवियस, टू नाइट दैट नाइट, एगो बिफोर, नाउ को देन, हियर को दियर, दिस को दैट, दिस को दोस। ठीक है, अब ऑफलाइन में क्या होता है बेटा, ऑफलाइन में क्या होता है, थोड़ा बैठते हो कंपटीशन देखते हो तो सही है। ऑफलाइन सबसे जबरदस्त है प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है। एक बार आप लोग जबरदस्त अपनी क्लास जरूर लें ऑनलाइन के जरिए, और हमारी बात आप तक पहुंचती है तो जितने भी व्यवहारी लोग हैं आप शेयर कर दो उनके पास। ठीक है, तो नोट कर लो बेटा। अब बताया था एसर्टिव सेंटेंस में मैं थोड़ा और रिवीजन कर देता हूं। बेटा मैंने बताया था कि कामा अगर इन्वर्टेड कामा लग जाए तो बेटा कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। बाबू ये कंजक्शन है, कंजक्शन दैट का पहला पॉइंट मैंने एसर्टिव में यही बताया था कि अगर बाबू कामा इन्वर्टेड कामा लग जाए तो बेटा क्या लगाते हैं हम सब, दैट लगाते हैं। दूसरी पोजीशन बात मैंने किया था कि अगर से लग जाए ना, से लग जाए तो बाबू आपका नहीं चेंज करना है, आपको वही उतार लेना है। कभी एक चेंज एक वाला कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे आपका पोजीशन तीसरा नंबर था, मैंने कहा था सेज अगर आ जाए तो बेटा सेज लगा दो, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चेंज करने का, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपल बात बाबू, अगर इसको देखोगे से टू को, अगर ये देखो दुसरफा टाइप का हो जाएगा ना लाला, तो अपने महतारी बाप से बात जरूर लेता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई समय देखकर चेंज हो जाता है, सबसे पहली बात जैसे आप लोग के से टू आ गया तो बाबू से टू आपको टेल में होगा, किसमें होगा बाबू, टेल में होगा। अच्छा पांचवा चीज आपको बताया था बबुआ कि अगर सेज टू आ जाएगा, सेज टू आ जाएगा तो आपको टेल्स में होगा।
टेल्स में होगा। सबसे पहली बात आप लोग देखो, कामा इन्वर्टेड कामा पे दैट, से को से में, सेज को सेज में, से टू टेल में और सेज टू टेल्स में। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो बेटा, सबसे पहली बात इस चीज को देखे। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सेड किस में होगा सर जी, सेड किस में होगा, तो बाबू सेड अगर अकेला है तो सेड ही लगा दो, कोई जरूरत नहीं चेंज करने का। लेकिन जब बेचारा वो दूसरा हो जाता है ना, तब वो अगर किसी की शादी करा दो ना, तो बेटा वो चेंज हो जाता है। जैसे मातारी बाप के सामने पहले जब शादी नहीं होती है तब इकट्ठा रहते हैं, लेकिन जब शादी करा दो ना तो उनका पास वो हो जाता है कि अरे तो हम भी कमाना जानते हैं, तो बाप से अलग हो जाते हैं। तो अगर टू लगा दोगे बेटा तो वो चेंज हो जाता है, वो छटक के टोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो टोल्ड तरीके से रहेगा, है ना। तो बाबू कामा इन्वर्टेड कामा दैट पे, से को से में, सेज को सेज में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट को सेड में, सेट टू को टोल्ड में। ठीक है, इतनी जबरदस्त क्लास आपको दे रहा हूं, बस मेरी मदद ये करिए आप लोग कि थोड़ा एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने का, तो आपका है सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, लाइक करने का, जितना भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो और स्क्रीनशॉट मार लो बेटा। ठीक है, अब इसमें आपको कामा इन्वर्टेड कामा, अभी क्वेश्चन लाऊंगा, परेशान मत रहना, बहुत स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन लाऊंगा सबसे पहली बार। ठीक, जैसे देखेंगे, देखो बाबू, अगर क्वेश्चन सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट हेल्प है, सबसे पहली बात आपके सामने एक ही क्वेश्चन लिए हैं, इसको मुझे करना है और जबरदस्त करना है। जैसे बेटा आप लोग क्या आप समझते हो कि रोहित सर आपको जबरदस्त क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो। जैसे आपको बहुत जबरदस्त चीज है, अगर ये डायरेक्ट है तो इसका इनडायरेक्ट कब बनेगा, बाबू सी देखो सी लगा दो। मैंने कहा था अगर एक है बेचारा तो वो चेंज नहीं होता, वही उतर जाता है, तो सेट ऐसे उतर जाएगा। अब बाबू यहां कामा और इन्वर्टेड कामा पे बेटा क्या बताए थे, दैट लगा दो। ठीक है, अगर सी देखे से सेट देखे तो सेट, और कामा इन्वर्टेड कामा पे बेटा दैट लगा दो, कोई जरूरत नहीं उतारने का। बाबू अब आई एक क्या है बेटा, सब्जेक्टिव तो है, आई एक सब्जेक्टिव है, और यहां क्या है, आई एक सब्जेक्ट। मैंने बताया था पहले वीडियो में कि अगर बेटा पहली वीडियो जाके देख लो मेरा, सबसे जबरदस्त, अगर एक आई है तो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्टिव है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, तो बेटा सी यहां हो जाएगा। ठीक है, अगर आई है तो सी उतार लो, देख लो बेटा मैंने बताया था। और बाबू अभी बताया मैंने, कैन किसमें होता है बाबू, कुड में होता है, और कुड है तो बेटा ये जो नॉट लगा है ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो कैन को कुड में चेंज करोगे तो बाबू हेल्प। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्लास आपकी होने वाली है। तो सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन और बढ़ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन और बढ़ जाए, मान लो एक क्वेश्चन आपका इसी में थोड़ा ऐड हो जाए, जैसे सी सेड है ना, कामा इन्वर्टेड कामा है ना, अब आई कैन नॉट यू एट, है ना, आई सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट यू एट दिस टाइम, है ना। सबसे जबरदस्त चीज देखेंगे, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, देखोगे। अब क्वेश्चन है सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट यू, है ना, आई कैन नॉट यू एट दिस टाइम। ठीक है, अब इस चीज को अगर देखेंगे तो इसका जब इनडायरेक्ट देखेंगे तो सी देखेंगे, सी उतार लेंगे। अगर सेट देखेंगे तो मैंने कहा था नहीं चेंज करने का, अगर एक होगा तो नहीं चेंज करने का, तो सी सेट हो गया, और कामा इन्वर्टेड कामा को आपको क्या लगेगा, दैट लगेगा, है ना, तो सी सेड दैट। ठीक है, अब आई एक कौन सा पर्सन है बाबू, सब्जेक्टिव है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो बाबू यहां आपका सी उतर जाएगा, कोई पोजीशन यहां मैंने अधिकतर किया। ठीक है, अब बाबू यहां कैन नॉट है तो बताया था कुड होगा बेटा, अब कुड नॉट होगा। अच्छा ये बताओ बेटा कि मैंने आपको एक चीज अलग बताने वाला हूं कि यहां तो यू है, अब यू एक ऑब्जेक्टिव है बाबू, वो भी ऑब्जेक्टिव हो, वो भी सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, तो बाबू अगर बेटा ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव यहां तो कुछ नहीं है, तो बाबू हम यहां जबरदस्त हम अकॉर्डिंग मी मान लेते हैं। बाबू यू कहता है, वह कहता है मुझसे, तो बाबू वह कहती है मुझसे, तो मुझसे का मतलब मी, मुझसे कहती है मी। ठीक है, तो मी मार दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई को सी कैन कुनाट, अगर यहां कुछ होता जैसे देम होता या ही सेड टू हिम होता तो ही चेंज हो जाता, ही या सी सेड टू अस होता तो यहां बी हो जाता, लेकिन यहां कुछ नहीं है तो बेटा अपने आप से मी मार दो। ठीक है, अच्छा फिर ऐड, बाबू दिस किस में होगा, अब दिस किस में होगा बाबू, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस किस में बाबू, दिस को दैट में चेंज करते हैं, अभी मैंने बताया था चेंज इन टाइम एंड प्लेस में, दिस को दैट में, और टाइम को टाइम में चेंज करते, कोई प्रॉब्लम नहीं लेने का ना देने का। तो बाबू सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन नॉट यू एट दिस टाइम। ठीक है, तो जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली, जबरदस्त है, बस आपको सिखा रहा हूं कहां कैसे यूज करते,
ये चीज मुझे देखना है और आपको भी पढ़ना है और भी लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। देखो, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब इसका मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, तो जबरदस्त मुझे कैसे बनाना है बाबू, ये डायरेक्ट दिया है। अब सबसे पहली बात मुझे बनाना है, तो बाबू ही को कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था सेड टू जो होता है बाबू वो टोल्ड में होता है, ठीक है। अच्छा, मी जिसमें होगा बाबू तो मी में होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो होगा बाबू, ये जो कामा इन्वर्टेड कामा बाबू बताया था दैट है, एसआईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ही टोल्ड मी दैट, है ना। आई बाबू, आई एक सब्जेक्टिव है, आई एक बाबू क्या है, सब्जेक्टिव है। तो बाबू भी फर्स्ट पर्सन है, तो बाबू अगर यहां ही है तो यहां भी आपका ही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ही टोल्ड मी दैट ही टोल्ड मी दैट ही। अच्छा, अब बाबू अगर आई बी के साथ सेल लगता था, बाबू बताया मैंने आपको, पढ़ाया, टेंस पढ़े होंगे, अगर आई और बी के साथ सेल लगता है तो बाबू ही सी दिस नेम के साथ बेटा सेल, आई बी के साथ सेल लगता है तो ही सी दिस नेम के साथ बिल लगेगा। और बाबू जब यहाँ आई यहाँ ही आ गया, अगर आई था तो सेल था, अगर यहाँ ही है तो बिल लगेगा। और बिल किसमें चेंज होता बाबू, वुड में होता है। सबसे जबरदस्त चीज है भाई, देखो, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड। अब बाबू यहां क्या है बाबू, कम है, ठीक है। कम के बाद बाबू टू है, टू के बाद बाबू मीट है ना। और देखो, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो यू है ना बाबू, यू कौन सा पर्सन है बाबू, यू एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव बाबू यहां से चेंज होगा, है ना। देखो, अब आई था तो सब्जेक्टिव यहां से, लेकिन यू जो है, यू बाबू एक ऑब्जेक्टिव है, यहां से चेंज होगा। तो यू एक ऑब्जेक्टिव, यहां मी है, तो बेटा यहां मी लगा दो, ठीक है। अच्छा बाबू, अब ये टुमारो बाबू आपका बताया था द नेक्स्ट डे होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे होता है। सबसे जबरदस्त चीज जानेंगे, द नेक्स्ट डे होता है। तो सबसे पहली बात, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट मी दैट नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे आप लोग जितना भी ग्रोथ होगा उतना भी एसर्टिव सेंटेंस पहचानना सीखोगे, और कितना भी जानोगे आप लोग बस रटी लोगे। हमारे कहने का मतलब, इसमें थोड़ा बच्चा भी आएगा, छोटा बच्चा आएगा, हाई स्कूल से लेकर जितने भी बड़े से बड़े इंसान होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो कोई भी होगा यार, बस आप लोग बस मरे मुर्दे को भी मैं नरेशन सिखा सकता हूं। ये बात डायरेक्शन नहीं, पूरी किताब है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता, साइंस पढ़ाता, इंग्लिश पढ़ाता, मैथमेटिक्स इंटर और हाई स्कूल दोनों का चलता। तो आप लोग बस निपटारा करिए इस चीज का और मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़िए और आप लोग लगाइए। धन्यवाद। तो बच्चों, आपको हम समझाए एसर्टिव की पहचान, और दूसरी बात मैंने पहचाना पहला कि चेंज इन टाइम, फिर चेंज इन टाइम एंड प्लेस, फिर टेंस कैसे बदलते हैं, चेंज इन टेंस, ये सब मैंने आपको समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। अब मुझे बनाना है, वो भी हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। थोड़ा बड़ी क्लास नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लास लोग बोरिंग फील करते हो। तो मैं आपको एक एक क्लास में लेक्चर 3 में बताऊंगा। लेक्चर फर्स्ट पढ़ाया, लेक्चर सेकंड पढ़ा दिया, अब लेक्चर थर्ड में मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। नोट करेंगे।